माध्यम से कहते हैं कि मुसलमान जैसा ईमानदार वफादार जिसके साथ है बिल्कुल ठोक के खड़ा है, भाई को छोड़ देता है, भाई को वोट नहीं करता है मुसलमान, पार्टी को देखता है, पार्टी को मदद करता है, अपने पसंद के लीडर को मदद करता है। लेकिन सिला, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मुझे याद आ रहा है तुरंत अखलाक अहमद साहब बात किए शहाबुद्दीन साहब से और कहे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लालू प्रसाद के चुनाव प्रचार में और यहाँ का मुसलमान सवाल कर रहा है कि वहाँ शहाबुद्दीन साहब को यादव लोगों ने कम वोट किया है या नहीं किया है। साथ रहते थे कि हम कहीं हैं तो हैं, दोगलई नहीं था ना भाई। आजकल का तो नेता सब में डोनी मारने वाला सिस्टम है। लोग बहुत तरह की बात करेंगे, हम उस वक्त से हैं और ज़िंदा हैं, आंकड़ हैं। लोग कहता है कि ऐसे वैसे नहीं, आंकड़ जो है ना कहीं फेंक दीजिएगा ना समुंदर में नहर में कहीं भी तो घटेगा नहीं बढ़ेगा। आप कोशिश में चुभता भी है नहीं, आंकड़ नहीं चुभता है। चुभने के लिए तो हम विरोधियों को चुभते रहते हैं। 25 में कि आज इज्जत और शोहरत अल्लाह ने दिया है, लड़ेंगे ना। हाँ नहीं 25 में लड़ने की बात तो अभी नहीं करेंगे, आपके चैनल के माध्यम। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सीवान। सीवान पे थोड़ा बात कर लिया जाए, कहाँ क्या हो गया कि आप लोग हार गए? देखिए सीवान चूक कहीं नहीं हुआ है। नदीम भाई आप तो बहुत एक्टिव थे, चुनाव में भी रहते भी हैं। एक तरह से चुनाव के हिस्सा आप भी थे, आपका चैनल था तो आप भी थे। चुनाव में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, न चूक हुआ है। यह चुनाव इतनी बारीकी से लड़ी गई है, इतनी बारीकी से कि मत पूछिए। एक एक चीज़ों को परख करके बहुत ढंग से चुनाव का संचालन किया गया, लड़ा गया। हर जात हर कौम के लोगों को साथ लेने का, सबका विश्वास लेने का काम किया गया। आपका, हमारा, उनका, इनका, अगड़े का, पिछड़े का, सबका लिए लेने का कोशिश की गई। और वो कोशिश में किसी हद तक इंसान गया, मतलब हर चीज़ से, तन मन धन हर चीज़ से, हर सिस्टम लगा करके कि इस बार का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और सब समाज का समर्थन हमको प्राप्त है, श्रीमती हिना साहब जी को। और मैडम ने भी जो मेहनत करी भाई साहब, हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई आयरन लेडी इतनी मेहनत, एक एक गांव जाना, एक एक घर जाना, मतदाताओं से मिलना, हाथ जोड़ करके उनसे अपने लिए आशीर्वाद लेना, सीवान को बदलने की बात करना, तो ये सब तो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन चुनाव हम हारे हैं, वह चुनाव नहीं विश्वास हारे हैं, भरोसा हारे हैं। शहाबुद्दीन साहब अपने टाइम के बेबाक लीडर, सेकुलर लीडर, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई सेकुलर लीडर नहीं है। सब जात पात करता है, हर लीडर जात पात करता है भाई साहब, और उसके समाज भी जात पात करता है। लीडर भी जात पात करता है और उसका समाज भी करता है। राजपूत हैं लीडर तो उनके जात के लोग भी जात पात करते हैं। भूमिहार है, भूमिहार का लीडर भूमिहार का भी जात पात करेगा। कुशवाहा है, कुशवाहा के लीडर कुशवाहा के लोग, उसका समाज भी जात पात करेगा। लेकिन मुसलमान, शहाबुद्दीन साहब के अंदर जात पात नहीं और उनके समाज के साथ भी जात पात नहीं। उनका समाज एक मुश्त होकर के आपके साथ रहा, समर्थन किया, मदद किया। बहुतों को ताज मिला, बहुतों को बहुत कुछ मिल गया। एक ज़र्रा बराबर भी धोखाबाजी नहीं है इस जात में, मुस्लिम कौम में भाई साहब। मुसलमान जिसके लिए रहता है, उदाहरण है इस बार का भी चुनाव 2024 आम चुनाव आप देख लीजिए। नगीना सीट चंद्रशेखर रावण जी का क्या है, पूर्णिया देख लीजिए, बहुत सारी सीटें देख लीजिए आप। मुसलमान ने एकदम बिल्कुल नोट और वोट ठोक के दिया। मुसलमान नोट भी दिया और वोट भी दिया नगीना में चंद्रशेखर रावण जी को। चमार को, अपने समाज को नहीं, मतलब एक चमार के लड़के को मुसलमानों ने सांसद बना दिया। कहाँ कहीं कोई बात ये होती है। और आज हमारे साथ जात पात की बात होती है, मुसलमान के साथ भेदभाव की बात होती है।
और उस परिवार के साथ होती है जिस परिवार में हमको लगता है कि सुई के बराबर भी कहीं जात पात की बात उन्होंने नहीं किया। परमात्मा राम उठा के देखिए, इंद्रदेव प्रसाद उठा करके देखिए, अवध बिहारी चौधरी को उठा करके देखिए, स्वर्गीय शिवशंकर यादव जी को उठा करके देखिए, विक्रम कुंवर साहब को उठा करके देखिए। मतलब अनगिनत जितने लीडर यहाँ हुए सबको शहाबुद्दीन साहब ने मदद किए। अरे छोड़ दीजिए भाई, अजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी 2015 का अलायंस में, राजद कांग्रेस और सबका अलायंस था जेडीयू का। वो दिन हमको याद है कि शहाबुद्दीन साहब जेल से रह के भी सैकड़ों लोगों को बताते थे, बोलते थे कि महागठबंधन की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट होकर के महागठबंधन को जिताएं, हम लोग अजय सिंह को जिताएं। जबकि उतने बड़े विरोधी अपने आप को कहते हैं कि हम विरोधी हैं, शहाबुद्दीन साहब के विरोधी रहे हैं हम, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने तो अपना विरोधी कोई किसी को माने नहीं न बनाए। हमको याद है 2004 का शायद चुनाव था, पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे। हम उस टाइम में पटना थे, अखलाक साहब पूर्व मंत्री बिहार सरकार के साथ हम लोग गए थे पाटलिपुत्रा में वोट मांगने के लिए। वहाँ दानापुर में हम लोग गए, शाहब अख्तर साहब एसपी हुआ करते थे गोपालगंज के, उन्हीं के घर पे हम लोग बैठे हुए थे। तो लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि सिवान में यादव लोगों ने वोट नहीं किया शहाबुद्दीन साहब को। तुरंत अखलाक अहमद साहब बात किए शहाबुद्दीन साहब से और कहे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लालू प्रसाद के चुनाव प्रचार में और यहाँ का मुसलमान सवाल कर रहा है कि वहाँ शहाबुद्दीन साहब को यादव लोगों ने कम वोट किया है या नहीं किया है। शहाबुद्दीन साहब का एक ही जवाब था कि हमें वोट दिए नहीं दिए यह इशू नहीं है, बड़ा इशू ये है कि देश में लालू प्रसाद को रहना चाहिए। सेकुलर फ्रंट के बड़े लीडर हैं श्री लालू प्रसाद यादव। ये किसने कहा? शहाबुद्दीन साहब ने कहा। तो मैं उस व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव, उस परिवार के साथ भेदभाव की बात हो जाए, ये क्या है? राजनीति तो यहीं ख़त्म हो जाती है, सियासत ख़त्म हो जाती है यहाँ। तो हम सीधे आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मुसलमान जैसा ईमानदार वफादार जिसके साथ है बिल्कुल ठोक के खड़ा है, भाई को छोड़ देता है, भाई को वोट नहीं करता है मुसलमान, पार्टी को देखता है, पार्टी को मदद करता है, अपने पसंद के लीडर को मदद करता है। लेकिन सिला, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मुझे याद आ रहा है, एक तरफा इश्क होता है मुसलमानों को, एक तरफा इश्क नहीं करना चाहिए, दो तरफा इश्क होना चाहिए। मुसलमान एक तरफा इश्क करते हैं। अपने पसंद के लीडर को चुनिए, चाहे वह जिस दल से भी आवे, लेकिन अपनी नुमाइंदगी को गौण मत करिए। आज मुसलमानों की नुमाइंदगी गौण हो रही है, ये सिर्फ भाजपा और फलां की लड़ाई में गौण हो रही है। भाजपा को कमज़ोर करना है, उसको बढ़ाना है, उसको घटाना है। घटाने और बढ़ाने का जिम्मा हमारी सर है, हम ही उठा रखे हैं। हर ज़ात को नुमाइंदगी चाहिए भाई साहब। जो 2% है, 1% है, वो भी अपनी नुमाइंदगी ढूंढ रहा है। और हम सत्ता की बात कर रहे हैं कि सत्ता उनकी सत्ता को रोकना है। सत्ता मत रोके मुसलमान, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब सत्ता रोकने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। अब अपना नुमाइंदा चुनने की आवश्यकता है। नुमाइंदगी बढ़ाइए, सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, सदन में भेजिए अपनी नुमाइंदगी को। सदन में संख्या बढ़ाइए। आपके लिए आपका संघर्ष करेंगे सदन में। यहाँ हम लोग बहुत सारे लीडर इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो लीडर सदन में है, आज उसी को ना लोग लोड लेता है। देश दुनिया जो भी लोड लेता है उसी को लेता है। बाहर रहने वाले कौन पूछता है? बाहर रोड पे चिल्ला के मर जाइएगा, कोई नोटिस नहीं लेगा। सदन के मेंबर रहिएगा, चाय के दुकान पर भी खड़े होकर आवाज़ दीजिएगा तो देश लोड लेगा। बिहार तो बिहार है, पूरा देश लोड लेगा आपका। तो आज हम लोगों को हिकमत अमली से काम करना चाहिए कि हम सब मिल कर के अपने पसंद के लीडर को तो हमेशा चुने हैं, लेकिन वैसे लोगों के साथ हमको खड़ा होना चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी दे, जायज़ हिस्सेदारी दे हमारी। तो पता चला कि हम आपके साथ और आप मेरे साथ नहीं, ये होते रहा है। तो आज का ये जो चुनाव बीता, इस चुनाव से हम लोग मरमाहत हैं। ख़ास तौर से सिवान का केंद्र था पूरे हिंदुस्तान,
सिवान को एक आस भरी निगाह से हिंदुस्तान देख रहा था कि एक बेबाक लीडर, सेकुलर लीडर, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जिन्हें कहा जाता था, शहाबुद्दीन साहब को, उनकी धर्मपत्नी का ये चुनाव, ये उनका चुनाव था, लेकिन ये पूरे सिवान वासियों का चुनाव था। इस सीट के हार जाने से हम लोग नहीं, पूरे लोग दुखित हैं भाई साहब। जो अमन पसंद, सेकुलर, जो अच्छे लीडर हैं, हमने कहा था कि ये क्या बोलते हैं कि नेचर सिग्नेचर इंसान का नहीं बदलता है। कुछ लोग हैं जो साजिश करते रहते हैं, मेरिट की बात नहीं करते हैं। आज आप बताइए कि मैडम के चुनाव जीतने के बाद सिवान को ही तो विकसित करने का लक्ष्य था, जैसे शहाबुद्दीन साहब ने लक्ष्य, शहाबुद्दीन साहब ने उतना किए, सिवान को अव्वल किए, 1 नंबर स्थान पर पहुंचाए विकास के मामले में। तो विकास में तो कहीं कोई तुलना ही नहीं है, और न सामाजिक समरसता में तुलना है। सामाजिक समरसता को भी उन्होंने लेवल पे रखा। आज तो हिंदू मुसलमान भी हो जाता है, उनके टाइम में हिंदू मुसलमान नहीं होता था। आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। शहाबुद्दीन साहब के टाइम में तो हमको नहीं लगता था कि कहीं हिंदू मुसलमान की कोई बात करता था। सब एक ही सब में रहते थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, साधु भी, संत भी, सब लोग हमदर्द। ये है कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो परिवार से बहुत कुछ हासिल किए, लेकिन अब उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शहाबुद्दीन साहब निस्वार्थ, निर्भीक, जिसको लीडर माने उसको माने, मरते दम तक मानते रह गए, जो किए करते रह गए, उनमें कोई वसूलों से समझौता नहीं था। खता तो यही थी कि उनको समझौता नहीं था। और समझौता किस बात का भाई, जो वसूल के साथ रहते थे कि हम कहीं हैं तो हैं, दोगलाई नहीं था ना भाई। आजकल का तो नेता सब में डोरी मारने वाला सिस्टम है, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, बोलेगा कहीं, जाएगा कहीं, रहेगा कुछ, बताएगा कुछ। चरित्र है किसी नेता का? बताइए हमको, चरित्र है तो बताइए। सबसे पहले चरित्र का पतन हो रहा है राजनीति में, सबसे पहले बचा ही नहीं है। तो नेता हैं। हम नेता हैं, लेकिन हम अपने अभी तक तो हम बचे हुए हैं भाई साहब। हम जो बोलते हैं करते हैं, अलग ऐलान करते हैं। प्यार होगा जम के होगा, विरोध होगा तो जम के होगा। हम किसी के साथ रहते हैं डंके के चोट पे रहते हैं, लुका छुपा के नहीं रहते हैं। और जो करते हैं अलग ऐलान करते हैं, हम जान के भी करते हैं। हमने चुनाव भी लड़ा, आप देखे होंगे। हम कोई चुनाव, हमको नहीं था कि मेरे पक्ष में माहौल था 15 में 20 में। हम तो 2005 में चुनाव लड़ गए थे, हमारी उम्र बहुत कम थी, अभी चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे हम। 5-6 को हेलीकॉप्टर उतरवाए थे हम अपने चुनाव में, गोरियाकोठी में 5-6 को हेलीकॉप्टर उतरवाए थे। आज से रिजवान हैं हम, देखो ज़माना हो गया। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बहुत लोग बहुत तरह की बात करेंगे, हम उस वक्त से हैं और ज़िंदा हैं, आंकड़ हैं। लोग कहता है कि ऐसे वैसे नहीं, आंकड़ जो है ना कहीं फेंक दीजिएगा ना, समुंदर में, नहर में, कहीं भी, तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हम बढ़ते हैं, घटते नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप कोशिश में चुभता भी है? नहीं, आंकड़ नहीं चुभता है। आंकड़ जहाँ रहता है ना वो बढ़ता है, घटता नहीं है। बढ़ने पर हम बोल रहे हैं, चुभने पर नहीं बोलते हैं। चुभने के लिए तो हम विरोधियों को चुभते रहते हैं, लेकिन मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे विरोधी कम हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम है। 100 में 1-2 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, एकदम पक्का हम मान रहे हैं शुरू से। और हम चाहेंगे कि उनका भी दिल अल्लाह ताला फेर दे इस बार, कि वो हमारे मुआफिक हो जाएं। हमने किसी का बिगाड़ा नहीं भाई साहब, राजनीति में हम किसी का नहीं बिगाड़ा आज तक, बनाया है, बिगाड़ा किसी का नहीं है, किसी का नहीं बिगाड़ा है। दुनिया में एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मेरे खिलाफ रिजवान अहमद ने कोई ऐसे किया, ये किया, वो किया, गलत किया, कुछ नहीं। हमने बनाने की कोशिश की, बिगाड़ने का तो हमको तो लगता है कभी सपना में भी नहीं सोचते हैं कि हमसे किसी को नुकसान पहुंच जाए। इतने हम इस तरह के मेंटलिटी के आदमी, और वही वजह है 25 में कि आज इज़्ज़त और शोहरत अल्लाह ने दिया है। लड़ेंगे ना? हाँ, नहीं 25 में लड़ने की बात तो अभी नहीं करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता का समर्थन मिलेगा तब लड़ेंगे चुनाव।
अभी तक हम खुद से लड़े हैं चुनाव, अपना फैसला, निजी फैसला मेरा, और कुछ 2-3 अपने वर्कर का, अपने सहयोगियों के फैसले से लड़ते हैं चुनाव। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा, हमको लगता है कि जनता समर्थन देगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा। कैसे पता चलेगा कि जनता समर्थन पता नहीं देगी? चलेगा, अरे बहुत पता चलता है, ऐसा थोड़ी ना, छुपता थोड़ी ना है कोई चीज़ छुपता नहीं है। जनता का इंटरेस्ट समझ में आ जाता है, वो क्या लेना चाहती है, क्या खाना चाहती है। हाँ, जनता खाना चाहेगी बिरयानी, तो हम रोटी सब्जी नहीं ना खिलाएंगे, इंटरेस्ट तो समझ में आ ही जाता है। तो आज इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा जनता का कि इंटरेस्ट कहाँ है बढ़िया के। उसके बाद फिर आप डिसाइड फाइनल। लेकिन राजनीति मेरा प्रोफेशन है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है। मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, शुद्ध रूप से। और 2-4-5 घंटा मैं जो सोता हूँ बस उतना ही, बाकी टाइम पॉलिटिक्स। तो फिर हमको तो करना है, कोई दुकान तो हमको छानना नहीं है, सब्जी किसी तरह की कोई दुकानदारी तो हमसे होगी भी नहीं, ना कर पाएंगे। तो मेरा तो भविष्य, और ये मैं इसी में तलाश रहा हूँ, पॉलिटिक्स में ही मैं अपना भविष्य तलाश रहा हूँ। ये सच है, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई।